यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज प्रियो, हम सब क्रूस पर कही गई यीशु मसीह की दूसरी वाणी के विषय में मनन करेंगे, जो कि पाए जाते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 पद से 43 पद में। मैं 43 पद में पढ़ूंगी। यीशु मसीह की दूसरी वाणी ये है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, हम कल पहली वाणी के विषय में बात कर चुके हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में जितनी भी भविष्यवाणियाँ नबियों के द्वारा हुई हैं वो सभी पूरी हुई। आज यशाया नबी के भविष्यवाणी में जब हम जाते हैं तो लिखा हुआ है कि वो अपराधियों के संग गिना गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे यीशु मसीह दो डाकुओं के साथ में लटकाए गए हैं। दो डाकू, एक दाईं तरफ, दूसरा बाईं तरफ, और हमारा यीशु प्रभु बीच में है। जो डाकू हैं वो तो अपने अपने पापों की, गुनाहों की सजा ले रहे हैं। उनको अपने अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। लेकिन हमारे यीशु मसीह हमारे सबके गुनाह उठाकर क्रूस पर लटके हुए हैं। हम लोगों के जो गुनाह हमने किए थे, जो पाप हमने किए थे, उनका बोझ है हमारे यीशु मसीह पर। हमारे यीशु मसीह तो निष्कलंक मेमना है, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया। वो हमारे और आपके लिए क्रूस पर लटके हुए हैं। यहाँ पर प्रिय, जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि दोनों डाकुओं ने यीशु मसीह को देखा कि ये सबके पाप और बोझ को उठाए हुए हैं, और सभी लोग यीशु मसीह पर तरह तरह से दोष लगा रहे हैं, उनको सता रहे हैं। फिर भी ये अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह की महानता को देख रहे हैं, यीशु मसीह की बात को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा उन लोगों के प्रति। प्रियो, हम ध्यान देंगे कि उसमें से एक डाकू यीशु मसीह की निंदा कर रहा है और दूसरा डाकू सच्चा पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह से विनती कर रहा है। जो एक डाकू है जो निंदा कर रहा है, वो ये कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें भी बचा। इस बात पर दूसरे डाकू ने उसे डांटा और ये कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो यीशु प्रभु के लिए कहता है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रियो, इस डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम ध्यान देंगे प्रियो, यीशु प्रभु ने उस डाकू के विश्वास को देखकर उसे पूरा भरोसा दिलाया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग राज्य जिसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं, परिश्रम करते हैं, आत्मा में परिश्रम करते रहते हैं, मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रियो, सच्चा पश्चाताप जो भी करता है, प्रभु यीशु मसीह की दया उस पर होती है। इस डाकू ने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु के प्रेम को जान लिया कि यही है जगत का उद्धार करता। उसने सच्चा पश्चाताप करते हुए बड़ी नम्रता पूर्वक यीशु मसीह से प्रार्थना की, हे यीशु। प्रियो, दूसरे डाकू ने
यीशु के सच्चे प्रेम को जानकर उस पर विश्वास करते हुए अपने मन में पश्चाताप कर लिया कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो घोर अपराध था, वो दंड के योग्य था, लेकिन यही यीशु है जो मुझे क्षमा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु है जो पाप क्षमा करने का भी अधिकार रखता है। सच में प्रियो, उसने पहली वाणी को बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा कि जो लोग यीशु को सता रहे हैं, जो लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं, जो लोग उसको दंड दे रहे हैं, जो लोग पूरी तरह से लगे हैं उसको सताने में, मारने में, कोड़े लगाने में, उन्हीं के लिए वो पिता से प्रार्थना कर रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर। जैसे कि हम जब वचन में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मसीह स्वयं वचन है प्रियो, उसने सुना और पश्चाताप किया। पश्चाताप का वो जानता था कि मैं सच्चा पश्चाताप करके आज ही मैं प्रभु से ये कहूँगा, मैं विनती करूँगा। और उसने यीशु मसीह से विनती की। वो दूसरे डाकू को देख रहे हैं हम कि उसने किस प्रकार से पश्चाताप करके यीशु मसीह से विनती करते हुए यही कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। वो यीशु मसीह को जान गया था, यीशु मसीह को पहचान गया था कि हम तो अपने पाप की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये यीशु मसीह जो निष्कलंक है, इसने कभी कोई अनुचित काम नहीं किया है और इसे लोग कितना सता रहे हैं। लोग तरह तरह से उस पर कोड़े लगाकर, थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, फिर भी वो अपने पिता से यही प्रार्थना कर रहा है कि इन्हें क्षमा कर। प्रियो, दूसरा डाकू जान गया कि इसी समय, इसी क्षण मेरे पास अवसर है। उसने उस अवसर का सही इस्तेमाल किया और यीशु से विनती करके कहने लगा। प्रियो, यीशु मसीह ने भी उसे आश्वासन दिलाया, उसे विश्वास दिलाया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। नम्रतापूर्वक उसने प्रभु से पश्चाताप करते हुए विनती की। प्रियो, हम दूसरी वाणी के विषय में जब मनन चिंतन करते हैं तो यही पाते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझना बहुत आवश्यक है। हमें भी जब भी अवसर मिले हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लें और यीशु मसीह के सच्चे प्रेम में प्रियो जब हम चलने लगेंगे, पश्चाताप के साथ आंसू बहाकर हम प्रार्थना करने लगेंगे, तो हमारा यीशु हमें भी क्षमा करेगा। जिस प्रकार से इस डाकू के सारे पापों को क्षमा किया, इसलिए कि उसने प्रभु को पहचान लिया, यीशु को पहचान लिया, उसने अवसर का सही इस्तेमाल किया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको भी पश्चाताप का आत्मा दे कि हम भी प्रभु के पास नम्रता और दीनता के साथ पश्चाताप करते हुए घुटने टेकें, प्रार्थना करें, ताकि उसकी ओर से हम उसके संतान कहलाएं। हमें जब क्षमा परमेश्वर कर देते हैं, उन्होंने हमारे सारे पाप, सारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और अपने प्राणों की बलि देने के लिए वो क्रूस पर चढ़े हुए हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर, ये सुंदर अवसर आपने दिया हमारे हर एक भाई, हर एक बहन के लिए। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि हम दूसरी वाणी पर मनन चिंतन करें। प्रभु जी, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समय, जब भी हमें अवसर मिले हम प्रभु के पास आएँ, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन को प्रार्थना की आत्मा दें, पश्चाताप की आत्मा दें प्रभु जी, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। एक एक भाई, एक एक बहन के लिए हम आशीष मांग लेते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।